सपा सांसद रामजी सुमन ने लोकसभा में अपने बयान में राणा सांगा को लेकर क्या कुछ कहा जिसकी वजह से वो चर्चा में बने हुए हैं। आइए सुनते हैं। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, इसी विषय पर इतिहास के विशेषज्ञ श्री रणविजय सिंह हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भारतीय इतिहास में अध्ययन किया है और वर्तमान समय में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में अधिवक्ता हैं। सर, आपका इस विषय पर क्या कहना है? आपकी बात मैंने समझ ली है। रामलाल जी जो सपा के सांसद हैं, जो उनका वर्डिक्ट आया है उसमें उन्होंने जो बात कही कि राणा सांगा को गद्दार कहा, लगता है जैसे कि इतिहास के बेसिक नॉलेज उनको नहीं है और इस तरह के अफवाहों का जो इतिहास उन्होंने पढ़ा है उसी आधार पर उन्होंने कहा होगा। उस कार्यकाल के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत खुद बाबरनामा था। बाबर द्वारा लिखा हुआ तुझके बाबरी उस समय तुर्की भाषा का मध्य एशिया का सबसे इतिहास का एकमात्र स्रोत था। उसके भी अलावा कई भी ऐतिहासिक ग्रंथ और हैं जो सब्सिक्वेंट उस कार्यकाल की घटनाओं के बारे में लिखे गए, जिसमें डॉक्टर सतीश चंद्रा, हसन निजामी, यदुनाथ सरकार और कर्नल टाट, इन सब की पुस्तकों का हम लोगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने एकेडमिक एजुकेशन के दौरान पढ़ा और यूपीएससी के मेंस में भी हम लोगों ने इस विषय को बहुत ढंग से पढ़ा है। बाबरनामा में कभी भी जो है बाबर ने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए हैं जैसा कि सपा सांसद ने दिया है। हमेशा राणा सांगा की प्रशंसा किया है, कभी नहीं कहा कि राणा सांगा ने हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए राणा सांगा ने हमको आमंत्रित किया। और राणा सांगा के कैडर जो उस समय था वो बहुत बड़ा कैडर था और एक कई पीढ़ियों से जो मेवाड़ का इतिहास था वो उस इतिहास के आगे बाबर का कोई नाम ही नहीं था कहीं। बाबर खुद अपने उसमें लिखा है तुझके बाबरी में कि जब मैं हिंदुस्तान की तरफ आया तो हिंदुस्तान में 5 मुस्लिम राजा और 2 काफिर हिंदू राजा थे, जिसमें कृष्णदेव राय का नाम लिया, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक, और राणा सांगा का नाम लिया। राणा सांगा की भूल भूल प्रशंसा किया उसने। बादायूनी ने भी, जो अकबर के कालकाल का इतिहासकार है, उसने भी कहा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद राणा सांगा के कार्यकाल तक राणा सांगा से बड़ा वीर कोई नहीं था। और बाबरनामा में एक जगह और कहा है जो ऐतिहासिक स्रोत है कि बाबरनामा में कहा कि राणा सांगा की तरह उसके 2-3 उत्तराधिकारी और होते तो मुगल इस देश में कभी टिक न पाते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सपा सांसद कौन सा इतिहास पढ़कर इन्होंने ये बात कही, और कहीं भी ऐसे ऐतिहासिक स्रोत में नहीं आए जिसमें इस बात का जो है जिक्र किया गया। दूसरी बात यह है कि जो बाबर एक उसका जो इतिहास है वो फरगाना और समरकंद जो उज़्बेकिस्तान में है वहाँ से उसका हिस्ट्री शुरू होता है। और 1494 में वो फरगाना का शासक बनता है 12 साल में, और समरकंद को किसी तरह से कब्जा कर वहाँ की स्थानीय शक्तियों से लड़ता हुआ वो 1504 तक स्थिरता नहीं प्राप्त किया था। 1504 में काबुल और गजनी जीतता है और 1507 में कांधार जीतता है। फिर वो जो है अपने जो उसका पैतृक प्लेस था समरकंद फरगाना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, और 1518 तक जो है वो समरकंद और फरगाना के जो है अपने जो पैतृक पृष्ठभूमि है उसमें उलझा रहा। इसलिए 1518 तक, जहाँ तक मेरा विचार है, कि बाबर का ऐसा कोई कद नहीं था और ऐसा कद मध्य एशिया में नहीं जाना जाता था जिसके कारण उसके शक्ति का इतना प्रचार हो कि जो है उसको कोई आमंत्रित करे। 1518 तक राणा सांगा का जो कद था
वो ये था कि वो गुजरात से लेकर आगरा तक ये जो उनका क्षेत्र था वो जो है लोदियों से साम्राज्य से कहीं बड़ा साम्राज्य था। लोदियों के लोदी इब्राहिम लोदी का साम्राज्य टूट रहा था। बिहार, जौनपुर, पंजाब ये सब जो है स्वतंत्र हो गए थे। एक छोटा सा राज्य दिल्ली सल्तनत थी। और इब्राहिम लोदी 1517 से 1521 तक मतलब खतौली की लड़ाई लड़ा, 1519 में धौलपुर की लड़ाई लड़ा, 1521 में रणथंभौर की लड़ाई लड़ा और राणा सांगे से परास्त हो गया था। 1521 तक इब्राहिम लोदी या लोदी वंश या दिल्ली सल्तनत की इतनी कोई सख्त नहीं थी जिस सख्त के लिए किसी ऐसे बाहरी किसी काबिलाई शक्ति को आमंत्रित करने की जरूरत पड़ी हो। अगर ऐसी जरूरत पड़ती भी तो राणा सांगा के लिए सबसे निकट, सबसे इस समय सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को आमंत्रित कर सकते थे, पर ऐसी किसी की सत्ता की जरूरत ही नहीं थी। और 1519 में गगरोन की लड़ाई में मालवा को हराते हैं। 1520 में गुजरात के शासक को अहमदाबाद तक दौड़ाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर राणा सांगा का साम्राज्य इतना मजबूत था कि किसी भी बाहरी आदमी को बुलाने की जरूरत ही नहीं। जरूरत उनको होगी जो इब्राहिम लोदी के सत्ता को हटाकर उनके भाई, उनके भतीजे, ये लोगों को हो सकता है कि हाँ इन लोगों ने बुलाया हो, लेकिन राणा सांगा को कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि राणा सांगा 3 बार परास्त कर चुके थे लोदियों को। और 1521 तक ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी जिसमें किसी ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़े कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए बाबर की ज़रूरत पड़े। न बाबर का इतना कद ही ज़्यादा था। एक ऐतिहासिक संयोग हम कह सकते हैं पानीपत की लड़ाई और खानवा की लड़ाई इसलिए हार गए कि बाबर बारूद लेके आया था। हमारे हिंदुस्तान के राजाओं को बारूद की जानकारी नहीं थी। तोपें लेके आए थे, उनको भी तोपें चलाने की जानकारी नहीं थी। वो भी तुर्की तोपची लेके आए थे। तुर्क जो है, चूँकि तुर्क यूरोप का एक पार्ट था और वो लोग बारूद से जल्दी परिचित हो गए थे, तोपों से।